नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे जीआईसी प्रवक्ता के लिए सिविक्स नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले हम एक प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसके बाद हम लगातार कई सारे पेपर करते रहेंगे ताकि आपकी स्थिति और भी मजबूत हो जाए और आप चेक कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। जैसा कि पेपर जो संभावित है वो 20 जून को है, उस हिसाब से हम इसको प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके पीजीटी के लिए भी काम भी आएगा। जो पीजीटी वैकेंसी भी आई हुई है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैच करेंगे टीजीटी पीजीटी के लिए और डीएसएसबी के लिए भी। तो हम देख पाते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाता है आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम यह इसको बहुत जल्दी करेंगे। आपके पास केवल 3 सेकेंड होगा, 3 सेकेंड के अंदर आपको आंसर देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है, यह कथन किसका है? आपके पास 4 ऑप्शन ये वाले हैं। तो सही आंसर आपका है अल्फ्रेड कॉवन। निम्न में कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व तो नहीं मानता है? आपके पास फिर से 4 ऑप्शन हैं। सही आंसर होगा सीले। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम मानता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत। कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितने आपके सही हैं। वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, ऐसा किसने कहा है? प्लेटो, मार्क्स, अरस्तू, ग्रामसी। सही आंसर आपका है अरस्तू। संप्रभुता शब्द के उद्भव में निम्नलिखित में से किस भाषा का योगदान है? ग्रीक, चीनी, रोमन, लैटिन। सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लैटिन। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? आपके पास ये 4 ऑप्शन, आपके पास 3 सेकंड है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आपका सही जो आंसर होगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पदार्थ सुविधा समाप्त हो। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली विधायिका है? भारत संसद, विधायिका, ब्रिटिश संसद, अमेरिकी कांग्रेस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटिश संसद। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने संसदीय व्यवस्था की यह परिभाषा दी है कि संसाधनात्मक व्यवस्था शासन के सामयिक मूल्यांकन के साथ साथ दिन प्रतिदिन के मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान करती है? आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। सही आंसर आपको हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से असंबंधित शब्दावली को पहचानिए। सही आंसर होगा आपका नियंत्रण एवं संतुलन। निम्नांकित में कौन लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है? तो आपका सही आंसर होगा रूसो। लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत का प्रतिपादक निम्न में किसने किया? आपके पास फिर से 4 ऑप्शन है। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त में सभी, परेटो, मोस्का, मिन्सेंस। और अगला है, उत्तर व्यवहारवाद बल देता है। आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? मार्क्सवादी, उदारवादी, बहुलवादी, व्यक्तिवादी। सही आंसर आपका हो जाएगा मार्क्सवादी। समाजवाद की कौन सी विचारधारा मूल्य के सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में विश्वास करती है?
सही आंसर आपका फैबियन समाज। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक व्यवस्था में तीसरा क्षेत्र है? सही आंसर है नागरिक समाज। एक लोक कल्याणकारी राज्य को किस कार्य से बचना चाहिए? सही आंसर है जनमत को दबाना। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा राजनैतिक सामाजिकरण का एक कारक एजेंट नहीं है? स्कूल, परिवार, मास मीडिया। तो ये है प्राकृतिक विज्ञान जो है वो एजेंट नहीं होता है। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? ये दी थी रूसो ने। लॉक के समझौते सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न होता है लोगों में आपस में। हॉब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु की निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। यह कथन किसका है? ये कथन है G.H. सेवाइन। किसे संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है रूसो आंसर है। किसने कहा कि व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है? ये कथन भी जो है ये भी रूसो की स्टेटमेंट है। रूसो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके पास ये चार ऑप्शन हैं, नीचे 20 के ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें हो जाएगा केवल डी। कौन सा? सामान्य इच्छा एक समूह की सोच नहीं होती। नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी को भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। यह कथन किसका है? ये कथन जो है ये भी रूसो का है। और मैं पीटर हूँ जिसने अपने स्वामी की अवहेलना की है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है वो मिल्स का है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन है आपका बेंथम का। कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद संस्थापक निम्न में से किस देश के औपचारिक नागरिक थे? आपके पास ये 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, आप लगा सकते हैं। जर्मनी, फ्रांस, यूके और यूरोप। तो सही आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वैसे इनका जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, प्रशिया में। औपचारिक रूप से ये इनमें से नहीं है। मार्क्स 2 व्यक्तियों से प्रभावित था। वे थे हीगल और फेयरबैक। साम्यवाद को एशियाटिक फॉर्म में किसने अनुकूलित किया? लेनिन, ट्रॉट्स्की, तुंग, रॉय। ये था माओ से तुंग। किसने कहा कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है? ये कहा गया था माओ जेडोंग के द्वारा। जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता है उस राजा को एक मूर्ख निम्न में से कौन कहता है? ये जो कहा है ये बात मनु ने कही है। अर्थशास्त्र में सरकार कितने भागों का उल्लेख किया गया है? 32, 33, 35, 34। तो यहाँ उल्लेख जो किया गया वो किया गया है 34। यह कथन किसका है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है। इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है। ये बेवर का। निम्न में कौन
चमत्कारी तत्वशास्त्री के बजाय अनुभवात्मक अर्थशास्त्री जाना जाता है? नौरोजी, गांधी, नेहरू, सरस्वती? सही आंसर आपका होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, किस वर्ष में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया गया था? 2005, 2003, 1988, 2002? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 2003। श्रीमती बेलमती चौहान और श्रीमती हंसा धनाई उत्तराखंड राज्य आंदोलन की शहीद थीं, उनके शहादत का स्थान इंगित कीजिए। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मसूरी। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज में भाग लिया था? पटेल, गांधी, नेहरू, अंबेडकर? तो सही आंसर होगा डॉक्टर BR अंबेडकर। पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूँ, जो सब सोने वालों को जगाता हूँ ताकि जगकर वे मातृभूमि की सेवा में लग जाएं। यह वक्तव्य जो था वो किसका था? सही आंसर है श्रीमती एनी बेसेंट। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने मेंबर थे? तो यहाँ 14 मेंबर थे। निम्नलिखित को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर दीजिए। तिलक, सर सैयद अहमद खां, टैगोर, राजा राम मोहन राय? आप इसको लगा सकते हैं, पहले कौन फिर कौन। तो सही जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? ए.ओ. ह्यूम, जॉर्ज यूले, एनी बेसेंट, अल्फ्रेड वेव? तो ये हो जाएगा यूले। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिक के लिए मतदान की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां, 42वां, 74वां? सही आंसर आपका है 61वां। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि है? निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, संघीय संरचना? तो सही आंसर आपका हो जाएगा प्रस्तावना। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह किसका कथन है? स्टेटमेंट है जेनिंग्स की। आपको यहाँ पे फिर से सम्मिलित करना है कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई, समवर्ती सूची, निदेशक तत्व, विधि समान, ये तो आपको आता ही है, ये आपकी ऑप्शन है। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किसने भारतीय संघ में तनाव वाले क्षेत्र के रूप में पहचान नहीं की गई? आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आपके ये आंसर हैं। तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा केवल एक, अंतर्राज्य परिषद। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का आधार है? इतिहास के आधार पर, भौगोलिक आधार पर? तो यहाँ आंसर होगा संविधान प्रारंभ होने का आधार। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार? आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है? योग्य नहीं है, योग्य है? तो सही आंसर हो जाएगा ये योग्य नहीं है। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में समस्या है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि समस्या का सॉल्व निदान किया जा सके। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? सही आंसर है महारानी की घोषणा 1858। संविधान का 93वां संशोधन निम्न में से संबंधित है किससे? पंचायती राज संस्था से, विधानमंडलों से, शैक्षिक से, मौलिक कर्तव्यों से? तो इसका सही जो आंसर होगा शैक्षिक संस्थाओं में OBC आरक्षण से। नेक्स्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण आलेख जारी करने का अधिकार नियत है उच्च न्यायालयों में, सर्वोच्च न्यायालयों में, सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों में, अधीनस्थ न्यायालयों में? सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में।
निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय प्रधानमंत्री की अपनी कैबिनेट संरचना के संदर्भ में सही है? आपका 4 ऑप्शन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसको अपने स्वविवेक द्वारा ऐसे लोगों को चयन करने की स्वतंत्रता होती है जो उसके मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के रूप में सेवा करेंगे। नेक्स्ट है, संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों को सुस्पष्ट के उपरांत। नेक्स्ट आपकी मैचिंग है, छागला आयोग, प्रशासन सुधार आयोग, गोरे कमेटी, सरकारी आयोग। तो आपको ये मैच करना है। आपका सी ऑप्शन है, तो आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आप इसको रोक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत अमेरिका असैनिक परमाणु करार के अन्य नाम क्या हैं? सही आंसर होगा 123 करार। निम्न में से किन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है? आपके पास ये ऑप्शन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, रॉ, सीआरपीएफ या पीएमओ। जो शामिल नहीं किया गया है वो है, आपका आंसर है ए बी सी। पीएमओ किया गया है और बाकी इनको नहीं किया गया है। कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण करने के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी समिति की सहायता नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है? आपके पास ये ऑप्शन है, नीचे दिए गए आंसर आपके पास ये है। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो आप लगा लिया होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय है? सही आंसर है गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है, 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं वे होते हैं कौन से समुदाय से? आप सभी जानते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय से। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य किसके द्वारा हटाया जा सकता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, संसद का महाभियोग के जरिए, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर, राष्ट्रपति द्वारा। तो सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियुक्त होता है। अगला है, जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार क्या है? तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा न्यायिक विवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित उप प्रधानमंत्रियों के नियुक्ति होने का सही अनुक्रम बताइए। आप 4 हैं, वल्लभ भाई पटेल, देवीलाल, चरण सिंह, मोरारजी देसाई। तो आपके पास इस 4 ऑप्शन है, पटेल, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और ताऊ देवी चौधरी देवीलाल। ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राज्य परिषद का मुख्य कार्य निम्न में से कौन सा होता है? आपके पास ये ऑप्शन रहे। सही आंसर होगा सी, केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने पर वाद विवाद करना। नेक्स्ट है, भारत ने किस वर्ष में राजभाषा अधिनियम को लागू किया था? तो ये किया गया था 1963 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में सभी लेते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधेयक पारित कर संशोधन नहीं कर सकती है? तो ये है 312। निम्नलिखित 2 वक्तव्यों में एक को कथन ए, दूसरे को आर कहा गया है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य को एक विशेष स्थिति प्रदान की गई है। यह विशेष स्थिति उसे 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत दी गई थी। तो सही आंसर जो होगा आपका वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी, ए सही है परंतु आर गलत है।
नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है? तो आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 169। पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्न में से किस परिस्थिति पर जोर दिया है? तो ये जोर दिया गया है, वो दिया गया है जाति पर। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। राजनीतिक दल को क्षेत्र दल के रूप में स्वीकृति दी जाती है कब? जब वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव में 6% वोट प्राप्त कर लेता है। संविधान के किस अध्याय में अनुनिर्वाचन संबंधी शक्तियां या प्रावधान दिए गए हैं? आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15वां। 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित हुए? महिला सशक्तिकरण, जनतंत्र की मजबूती, सरकार में उत्तरदायित्व, सरकार में पारदर्शिता। इसका सही आंसर होगा सारे 1 2 3 4। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी किन संस्थानों के विलय का परिणाम थी? तो ये थी IAS स्टाफ स्कूल दिल्ली तथा IAS स्टाफ कॉलेज शिमला। नेक्स्ट है, सदा ए सरहद दिल्ली लाहौर बस का शुभारंभ किया गया था किसके द्वारा? मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, गुजराल जी। सही आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। निम्न में से कौन सी गुजराल सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है? तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका दक्षिण एशिया के छोटे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने में परस्पर लाभ की मांग न करना। और लास्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किस की मांग को बढ़ाया है? तो ये जो मांग को बढ़ाया है वो है अहस्तक्षेपवादी राज्य। तो दोस्तों ये थे आपके 120 प्रश्न, यानी कि यहाँ पर आपके 80 प्रश्न आएंगे इस एग्जाम के अंदर। पर जो पैटर्न चेंज हुआ है, 40 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो आपके जीएस के होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि उनके पास और वीडियोस पहुंच सकें। और इसके चलते चलते हम बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। धन्यवाद।